हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछले वीडियो में देखा था और अध्ययन किया था अर्लों के बारे में। और अब हम आगे देखते हैं मेजर लैंडफॉर्म के बारे में। मेजर लैंडफॉर्म क्या होती है, मेजर लैंडफॉर्म का विकास किस किस तरीके से होता है, कैसे डेवलप होती है। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। तो जो लैंडस्केप जो होती है वो कंटिन्यूअसली उसमें दो तरीके से प्रक्रियाएं होती हैं। पहली वेदरिंग और दूसरी एरोजन, जिनको हम अपक्षय और अपर्दन नामक से भी जान सकते हैं। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। और जो वेदरिंग जो होती है वो जो रॉक्स के टूटने से बनती है। Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice। और जो erosion जो होती है वो वाटर और विंड और आइस आदि जो घटक होते हैं उनके कारण बनती हैं। द eroded material is carried away or transported by water, wind etc। और जो ये वाटर है, एयर है आदि जो एरोडेटेड होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, और इसको वहाँ डिपॉजिटेड कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, इरोजन और डिपोजिशन, ये दोनों लैंडफॉर्म पे विभिन्न प्रकार के सरफेस पे उसका निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं वर्क ऑफ रिवर। एक नदी के क्या क्या कार्य होते हैं, नदी किस तरीके से बहती है, किस तरीके से आपने देखा होगा कि कौन सी जगह पर नदी बहती है। आपके क्षेत्र पे आसपास आपने देखा है कि कौन सी नदी कहाँ होके गुजरती है, किस तरीके से उसमें घुमाव आते हैं, किस तरीके से नदी पे उफान आता है। वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए वर्क ऑफ ए रिवर, एक नदी के कार्य। द रनिंग वाटर इन द रिवर्स इरोड्स द लैंडस्केप। और जो रनिंग जो वाटर होता है इसका वो लैंडस्केप पे इरोड्स होता है। व्हेन द रिवर थम्बल्स एट स्टीप एंगल over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall। और जब एक नदी होती है वो किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक जो कठिन हार्ड रॉक्स पे जाती है तो वो क्या करती है, मतलब एक स्टीप वैली में गिरती है और एक वाटरफॉल का निर्माण करती है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। आप देखिए देखिए ऊपर ही ऊपर हार्ड रॉक है, हार्ड रॉक से नीचे सॉफ्टवेयर रॉक अंडरकट है बाय द पावर ऑफ द वाटर, और नीचे वाटरफॉल का ये निर्माण कर रही है। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bands known as meanders। और जब ये जो रिवर जो होती है वो प्लेन ट्विस्ट में मतलब प्लेन मैदान में जब प्रवेश करती है तो वो विसर्प बनाती है, मिंडर्स का निर्माण करती है। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड्स ऑफ द मेंडर, द एंड्स ऑफ द मिंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर। और इसके बाद जब जो मिंडर्स होता है वो किनारों पर लगातार इसके अपर्दन की और इसकी निक्षेपण की क्रिया होती रहती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ द in due course of time the meanders loop cuts off from the river and from a cut of lake also called ऑक्सबो लेक। और जो ये समय के साथ में ये नदी जो मींडर्स जो होती है वो लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग लेक बना लेते हैं, और वो लेक ऑक्सबो लेक कहलाती है। एट टाइम्स ऑफ द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स। और कभी कभी ये अपने जो बैंक्स होते हैं, तट होते हैं, उनसे ओवरफ्लो में बहने लगती है, मतलब बाहर आने लगती है। दिस लीड्स द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। और कभी कभी ये इसके पड़ोसी या निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ भी आ जाती है। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक्स। और ये इसके जो क्षेत्रों में जो इसका
महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। दीज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फूड प्लान। और ऐसी मिट्टी जो होती है वो क्या करती है, इससे बाढ़कृत मैदान मतलब फूड प्लान का निर्माण करती है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज। और जो रेज्ड बैंक्स जो होते हैं ये, तो वो क्या लीव्स कहलाते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द river being to break up into a number of streams called distributaries। और जब ये आगे जाके ये कई धाराओं में मतलब विभाजित हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। कई स्ट्रीम में ये डिवाइडेड हो जाती है। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी forms its own mouth। The collection of sediments from all the mouths forms a delta। और जब कभी ये इतनी धीमी हो जाए कि अपने साथ लाए गए जो सेडिमेंट्स होती हैं ना, तो इनका ये डिपॉजिट कर देती है। और डिपॉजिट करने के बाद में ये क्या करती है, इनका सेडिमेंट्स का कलेक्शन करके और एक डेल्टा का निर्माण करती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक जो मेन रिवर है, इसके बाद में ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ती जा रही है, मतलब आगे ये डिवाइडेड होती जा रही है। मेन रिवर से छोटी छोटी और रिवर्स निकल रही हैं, और जाके लास्ट में जो ये ब्लू कलर में दिखाया गया है, ये डेल्टा का निर्माण कर देती है। वर्क ऑफ सी वेव्स, जो सी वेव्स होती हैं उनका कार्य कैसे होता है, किस तरीके से सी वेव्स कार्य करती हैं, देखिए। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। और जो ये इरोजन और डिपोजिशन की जो क्रिया है, तो ये इससे क्या करते हैं कि कोस्टल लैंडफॉर्म का निर्माण करते हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, जिससे समुद्री तरंगे जो होती हैं वो लगातार क्या होती हैं, ये सेल्स से टकराती रहती हैं, रॉक्स से टकराती रहती हैं, जिससे इनमें क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाती है। ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। और कभी कभी तो ये समय के साथ में लंबी और चौड़ी भी हो जाती है। थस होलो लाइक कैव्स आर फॉर्म्ड ऑन दी रॉक्स। और इनको क्या बोलते हैं, रॉक्स, दे आर कॉल्ड सी कैव्स। और इनको सी कैव्स के नाम से जाना जाता है। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द कैव्स रिमेन। और इनमें कैविटीज जब और भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आती जाती है, तो वो क्या करते हैं, रूफ ऑफ द कैव्स रिमेन्स थस फॉर्मिंग सी आर्चेज। और वो सी आर्चेज का निर्माण करती है। फर्दर इरोजन ब्रिक्स द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। और कभी कभी तो ये लगातार इरोजन के कारण क्या होता है, ये छत को भी तोड़ देता है। और ब्रिक्स ऑफ द रफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। और केवल दीवारें इसकी बचती हैं, मतलब वॉल से इसकी बच जाती हैं। दीज वॉल लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स। और ये जो वॉल लाइक की जो फीचर होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, स्टैक कहा जाता है। स्टैक्स द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और ये जो अधिकतर ऑलमोस्ट वर्टिकली टाइप में होता है, और वर्टिकली टाइप में जो सी वाटर होता है वो क्या कहलाता है, सी क्लिफ कहलाता है। द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग दी शोरेज फॉर्मिंग बीच। और कभी कभी ये समुद्री तरंगे जो होती हैं वो किनारों पर अवसाद सेडिमेंट्स जमा कर देती हैं, और एक फॉर्मिंग बीच का निर्माण करती हैं, शोरेज फॉर्मिंग बीच का निर्माण करती हैं। वर्क ऑफ आइस, आइस के कार्य देखते हैं हम कि वर्क ऑफ आइस, हिमनद जो होता है वो क्या कार्य करता है। ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ राइस। जो ग्लेशियर्स क्या है, हिमनद या हिमानी क्या होती है, ये बर्फ की नदियां होती हैं। विच टू इरोड द लैंडस्केप बाई बुलडोजिंग सोइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। और ये क्या करती हैं, जो कठोर चट्टानें होती हैं, हार्ड रॉक्स जो होती हैं, उसमें गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं, मतलब एक्सपोज कर देती हैं। और आगे ग्लेशियर्स कर्व आउट डीप होलोज देयर।
और ये बहुत ही डीप होलोज मतलब गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। As the ice melts, they get filled up with water and become beautiful lakes in the mountains. और जब ये पर्वतीय क्षेत्र में पिघलने से उन गर्तों में जब जल भर जाता है तो वो क्या करते हैं, एक सुंदर सी झील का निर्माण करते हैं, एक ब्यूटीफुल लेक्स का निर्माण करते हैं। द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक्स बिग एंड स्मॉल्स। और ये मटेरियल जो होता है वो बिग एंड स्मॉल्स जैसे कि सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड, और ये इसके रेत और इसको भी निक्षेपित कर देती है। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेन्स। और ये जो डिपॉजिट जो निक्षेप होता है वो किसका निर्माण करते हैं, ग्लेशियल मोरेन्स का निर्माण करते हैं। वर्क ऑफ विंड, एक विंड के क्या क्या कार्य होते हैं, हवा के क्या क्या कार्य होते हैं वो हम देखते हैं आगे। हैव यू एवर विजिटेड ए डेजर्ट, क्या आप कभी ने रेगिस्तान देखा है? यदि आपने देखा होगा तो आपने इस चीज़ को महसूस भी किया होगा, अपने आसपास के वातावरण में महसूस भी किया होगा। जैसे कि डेजर्ट सबसे ज़्यादा इंडिया में कहाँ मिलता है, इंडिया में डेजर्ट सबसे ज़्यादा राजस्थान में मिलता है, वो भी पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग के जो 12 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके, उनमें सबसे ज़्यादा, या इन 12 डिस्ट्रिक्ट को डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड डंस, और आप भी ट्राई करिएगा कुछ पिक्चर सैंड डंस की ढूंढने की। An active agent of and deposition in the deserts is wind। और डेजर्ट जो होते हैं उसमें जो विंड होती है वो अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है, मतलब डिपोजिशन और इरोजन का प्रमुख कारण है। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। और आपने रेगिस्तान में मशरूम टाइप की जो सेल देखे होंगे उनको मशरूम रॉक्स के नाम से ही जाना जाता है। विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन द अपर पार्ट। और ये क्या है, इसके ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काट देती है। देयरफॉर सच रॉक्स हैव नैरोवर बेस एंड वाइडर टॉप। और कुछ जो सेल जो होती हैं वो आधार पे संकीर्ण होती है, मतलब और शीर्ष पे विस्तृत होती है। यानी रॉक्स हैव नैरोवर बेस, इनका जो बेस होता है वो नैरोवर होता है और टॉप होता है वो वाइडर होता है। व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और जब जो विंड ब्लोज होती है तो ये क्या करती है, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको लिफ्ट करती रहती है, ट्रांसपोर्ट करती रहती है बालू को, सैंड को। When it stop blowing, the sand falls and get deposited in low hills like structures। और जब ये पवन का जब बहाव रुक जाता है तो ये गिरकर रेत की छोटी सी पहाड़ी बना देती है। ये क्या करती है कि सैंड फॉल्स एंड गेट्स लो हिल्स बना देती है, लाइक स्ट्रक्चर्स, जो इनका ढांचा है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और उनको क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोला जाता है, बालू का टिब्बा बोला जाता है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, द वाइंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेज। और जब कभी कभी जो ये बालू के महीन कण हल्के होते हैं तो इनको वायु इनको उठा करके, सॉरी, जो सैंड होते हैं इसके हल्के हल्के कण होते हैं, उनको वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर अत्यधिक दूरी तक ले जाती है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाती है। व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज कॉल्ड लॉजेज। और ये जो लार्ज एरियाज में जब ये डिपॉजिट कर देती है तो इसको क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लोएस इज फाउंड इन चाइना। और सबसे जो ज़्यादा विशाल लोएस जो पाए जाते हैं, सबसे बड़े जो लोएस पाए जाते हैं, निक्षेप किए जाते हैं, वो चाइना में पाए जाते हैं। थैंक यू।